ओम शांति। हम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा इनके संबंध को अध्ययन कर रहे हैं। आज 34वां विषय है ब्रह्मा बाबा मम्मा सरस्वती का पवित्र आत्मिक संबंध। ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती का पवित्र आत्मिक संबंध, ये बात हमें खुद को बहुत अच्छी तरह से समझानी है। बाबा बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। इसके अंदर कौन है ईश्वर की आदर्श जोड़ी। ये एक ऐसी जोड़ी है जो आदर्श जोड़ी है। ये एक आदर्श जोड़ी है। ऐसी जोड़ी और कोई हो नहीं सकती पूरी दुनिया में। ये वंडरफुल जोड़ी है। आदर्श जोड़ी, आइडियल डिवाइन पेयर है ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा का। जोड़ी तो दुनिया में भी है, पर आदर्श जोड़ी कहां है। जोड़ी तो दुनिया में बहुत सारी हैं, परंतु आदर्श जोड़ी कहां है। मानव जगत में जोड़े शरीर के आधार पर बनते। मानव जगत में जोड़े शरीर के आधार पर बनते हैं, पति पत्नी। पर ईश्वर के कार्य में जोड़ी आत्मा के आधार पर बनती है। ईश्वरीय कार्य में जोड़ी किस आधार पर बनती है? आत्मा के आधार पर बनती है। इसी आत्मिक जगत में हमें दिखाई देती है। ये जोड़ी इस आत्मिक जगत में दिखाई भी देती है। ये नहीं कि सिर्फ कहीं दो आत्माएं आपस में जोड़ी बन गए होंगे, ना आत्मा दिखाई देती ना उनकी जोड़ी दिखाई देती, परंतु ये जोड़ी दिखाई देती है। एक अनूठी जोड़ी है, पवित्र और पूर्ण आत्मिक जोड़ी। और पूरी तरह क्या है? ये आत्मिक जोड़ी है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। इस आत्मिक जगत में हमें दिखाई देती है एक अनूठी जोड़ी है, पवित्र और पूर्ण आत्मिक जोड़ी है। क्योंकि दोनों देहधारी होते हुए भी कभी भी ये दृष्टि खराब नहीं हुई। सारा राज जानते हुए, ड्रामे के राज को जानते हुए कभी भी ये नहीं हुआ। बस बाबा, कभी उसने साजन नहीं कहा, कभी उसने भी सजनी नहीं कहा। बाबा भी उसे मम्मा मम्मा कहती और वो बाबा को बाबा कहती। एक अनूठी, पवित्र और पूर्ण आत्मिक जोड़ी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती। यह संबंध देह का नहीं, कर्मों का नहीं, इच्छाओं का नहीं। नोट करनी है एक एक बात। ये संबंध देह का नहीं, ये संबंध कर्मों का नहीं, ये संबंध इच्छाओं का भी नहीं।
ये संबंध है ईश्वरीय कार्य, आत्मा की पवित्रता और दिव्य पुरुषार्थ का। यह संबंध है ईश्वरीय कार्य, आत्मा की पवित्रता और दिव्य पुरुषार्थ का। इनमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं उसको स्पष्ट करूं यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है। यह संबंध देह का नहीं है, जबकि देहधारी होकर के पाठ बजा रहे हैं, परंतु उनका देह का कोई रिश्ता नहीं। उनका भी पिता परमात्मा, उनका भी पिता परमात्मा, सिर्फ हमने परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार चलना है, बस। पहली पहली डायरेक्शन आत्म दृष्टि। बाबा ने भी आत्मा की दृष्टि से देखा और मम्मा ने भी आत्मिक दृष्टि से देखा। देह का कोई मतलब नहीं, कर्मों का नहीं, कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं है। वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है। कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं, सिर्फ दोनों का एक ही मकसद है, ईश्वरीय सेवा। बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इसी सेवा से संबंधित ही बातें करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं, कोई लेन देन नहीं। इच्छाएं भी नहीं, कोई चीज उसको उससे नहीं चाहिए, कोई चीज उसको उससे नहीं चाहिए। वो भी यज्ञ के अंदर है और वो यज्ञ का सारा जो धन था, संपदा थी, वो यज्ञ की उनको दे दी, उसी को हेड बना दिया। अब वो हेड है, उसने जो दे दिया मंजूर है। यज्ञ के अंदर जो नियम था, जो व्यवस्था थी, वो उसको ध्यान रखती थी और उसी हिसाब से वो बाबा को भी मिलता था, वही कपड़ा सबको मिलता था। ये नहीं कि बाबा के लिए कोई अलग से कपड़ा दिया जाए कि हमारे बाबा है। हाँ, कोई खाने की तबीयत के हिसाब से बनाना है, वो एक अलग बात है। कपड़े, सुविधाएं, सामान, वो सब वही उसी प्रकार से ही, वही कपड़ा बाबा के सूट सिलते थे, वही कपड़े से बाकी सब भाइयों के सूट सिलते थे। बाकी बीमारी के कारण या शारीरिक उसके कारण कोई एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो सबके लिए है, सबको भी मिलेगा। यदि उनको व्यवस्था आती है तो उनको भी मिलेगा। अब संबंध देखेंगे कैसा था। ईश्वरीय कार्य है, बस। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय कार्य करना है और मम्मा ने भी ईश्वरीय कार्य करना, एक ही काम है, बस। आत्मा की पवित्रता, क्योंकि आत्मा स्मृति है। दोनों ने आत्मिक दृष्टि से ही एक को देखा, एक दूसरे को देखा, देह के संबंध से नहीं देखा। यह भी संकल्प कभी नहीं चलाया बैठकर कि अगले जन्म में ये मेरे पति बनेंगे या ये मेरी पत्नी बनेगी। अगले जन्म का भी संकल्प अब नहीं चलाया। बहुत वंडरफुल बात हमें समझने के लिए, और हमें भी इसी बात को फॉलो करना है।
और तीसरी बात है दिव्य पुरुषार्थ। दिव्य पुरुषार्थ करना। ये उनका संबंध था। अब बाबा कैसे कहते हैं इस बात को? अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1969, पहली मुरली, जिस दिन बाबा अव्यक्त होने के बाद पहली मुरली चलती है। ब्रह्मा सरस्वती मां बाप हैं। ये आत्मिक जोड़ी है, शरीर आधारित नहीं। ब्रह्मा सरस्वती मां बाप हैं, ये आत्मिक जोड़ी है, शरीर आधारित नहीं। ये जोड़ी देह का नहीं, आत्मा का संबंध है। ये कोई लौकिक रिश्ता नहीं, ना पति पत्नी है, ना शारीरिक, ना सामाजिक। ये संबंध है ज्ञान और प्रेम का। ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा, प्रेम मम्मा। शक्ति और ममता का, ब्रह्मा बाबा शक्ति और मम्मा ममता। ये संबंध है संकल्प और करुणा का। तो मम्मा है करुणा का प्रतीक और ब्रह्मा बाबा है संकल्प का प्रतीक, के दिव्य संतुलन का। साकार मुरली 25 मई 1969 को यह देह का संबंध नहीं है, यह ज्ञान और योग का संबंध है। मम्मा और बाबा का ज्ञान और योग का संबंध है। उदाहरण, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों अलग हैं, पर दोनों मिलकर जगत का बैलेंस या संतुलन बना देते हैं, संतुलन देते हैं, वैसे ही ब्रह्मा और मम्मा दो अलग आत्माएं हैं, पर दोनों मिलकर विश्व परिवर्तन का संतुलन बनाती है। ब्रह्मा बाबा पिता की शक्ति का रूप, ज्ञान, आज्ञाकारिता और संकल्प। ये तीन गुण ब्रह्मा बाबा के हैं, ज्ञान, आज्ञाकारिता और संकल्प। और ब्रह्मा बाबा के पास थी ज्ञान की गहराई, संकल्प शक्ति और आज्ञाकारिता, मर्यादा, स्थिर बुद्धि। ब्रह्मा बाबा मर्यादा में रहते और स्थिर बुद्धि, विनम्र नेतृत्व, बड़े मतलब विनम्र होकर, कोई लीडर, नेतृत्व माना लीडरशिप, लीडर बनकर, नेता बनकर चलना, आगे चलना, वो भी विनम्र नेतृत्व। एक होता है मतलब जिसको हम अहंकार कह सकते हैं, परंतु इनके पास क्या था? विनम्र नेतृत्व। साकार मुरली 6 मार्च 1968। ब्रह्मा पिता है, ज्ञान का आधार। ब्रह्मा पिता है, ज्ञान का आधार। वो थे आध्यात्मिक पिता। ज्ञानी तू आत्मा का जीता जागता प्रमाण। ज्ञानी तू आत्मा का जीता जागता प्रमाण। उदाहरण, कठिन परिस्थितियों में भी बाबा का संकल्प अटूट रहता था। कठिन परिस्थितियों में भी बाबा का संकल्प अटूट रहता था। ये बाप का काम है, पूरा होगा। ये शिव बाबा का काम है, ये काम तो पूरा होगा ही होगा।
मम्मा माता की शक्ति का रूप। इसमें तीन: प्रेम, करुणा और संस्कार। मम्मा के पास था प्रेम, ममता, करुणा, तपस्या, योग बल, मर्यादा और बुद्धि। ये मम्मा के पास गुण थे या विशेषता थी जिसके आधार पर मम्मा चलती थी। साकार मुरली 25 मई 1969। भाई जी, हाँ जी, ये करुणा क्या रहीम दिल को करुणा कहते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती माता है, स्नेह और पालना की मूर्ति है। स्नेह और पालना की मूर्ति है। वे थी ज्ञान की देवी, शक्ति की माता। शक्ति की माता। ब्राह्मण परिवार की भावनाशील रक्षक। ब्राह्मण परिवार की भावनाशील रक्षक। यज्ञ में जब कोई बच्चा मानसिक रूप से डगमगाता था तो मम्मा केवल एक मुस्कान और एक वाक्य से उसकी पूरी स्थिति बदल देती थी। उसकी पूरी स्थिति बदल देती थी। हिम्मत करो, बाप साथ है। मम्मा क्या कहती थी? हिम्मत करो, बाप साथ है। दोनों मिलकर शिव बाबा के युगल रथ। नोट करना है, शब्द क्या प्रयोग किया है? दोनों मिलकर शिव बाबा के युगल रथ। युगल रथ का मतलब समझ, दोनों ही रथ। ये अद्भुत बिंदु है। ये अद्भुत बिंदु है। ब्रह्मा और सरस्वती बाप के युगल रथ हैं। ये बाबा ने 4 मार्च 1970 की मुरली में समझाया। ब्रह्मा और सरस्वती बाप के युगल रथ है। बेशक कभी ब्रह्मा शिव बाबा मम्मा के तन में नहीं आए। मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से जो कहा उसे जीवन में धारण कर लिया। दोबारा उसको करने के लिए बाबा को कहना नहीं पड़ा। शिव बाबा ने जो करने के लिए कहा उसको जीवन में धारण कर लिया। दोबारा शिव बाबा को कुछ भी कहना नहीं पड़ा कि ऐसे ना करके ऐसे करते तो अच्छा हो।
और ब्रह्मा बाबा के तो तन से कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा ने भी जो शिव बाबा ने कहा उसको अपने जीवन में धारण कर लिया। इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती बाप के युगल रथ हैं। अर्थ, ब्रह्मा शिव बाबा के वचनों का माध्यम और मम्मा ज्ञान की धारणा की मूर्त। जो भी बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझाया और मम्मा ने उसी समय अपने जीवन में उसको धारण कर लिया। दोनों मिलकर ईश्वर के कार्य को संपूर्ण बनाते। दोनों मिलकर ईश्वर के कार्य को संपूर्ण बनाते हैं। उदाहरण, जैसे एक रथ को आगे बढ़ने के लिए दो पहियों का समान संतुलन चाहिए, वैसे ही ईश्वर का कार्य ज्ञान ब्रह्मा और शक्ति मम्मा दोनों पर चलता है, अकेले ब्रह्मा पर नहीं। क्यों ये जोड़ी आदर्श जोड़ी कहलाती है? क्यों ये जोड़ी आदर्श जोड़ी कहलाती है? क्योंकि ये पवित्र है, ये आत्मिक है, इसमें सेवा है, दे नहीं। ये ईश्वर प्रकटीकरण पर आधारित है, इसमें प्रेम है, आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं। इसमें शक्ति है, अधिकार नहीं। इसमें सत्य है, प्रदर्शन नहीं। इसमें सत्य है, प्रदर्शन नहीं, दिखावा नहीं है। साकार मुरली 21 जुलाई 1968। ये आदर्श रथ है। आदर्श जोड़ी है, आदर्श रथ है, आदर्श जोड़ी है। ये जोड़ी लक्ष्मी नारायण की बीज आत्माएं भी हैं। ये दोनों क्या हैं? बीज आत्माएं भी हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आदर्श कहलाती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ आदर्श कहलाती हैं। हम क्या सीखें इस आदर्श जोड़ी से? क्या शिक्षा लेवे हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा की अलौकिक जोड़ी से? नंबर 1,
देह आधारित नहीं, ये जोड़ी देह के आधार पर नहीं है, आत्मा आधारित संबंध बनाए। हमने अब आत्मा आधारित संबंध बनाना है। जैसे ब्रह्मा मम्मा ने किया। ज्ञान ब्रह्मा बाबा, प्रेम मम्मा, बराबर पूर्णता। ज्ञान जीवन में तर्क भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और तंद्रा प्रेम भी चाहिए। नंबर 3, सहयोग। दो आत्माएं मिलकर बड़े से बड़ा कार्य पूर्ण कर सकती है। बड़े से बड़ा कार्य पूरा कर सकती। शिव बाबा के कार्य में योग रूपी साथी बने। शिव बाबा का कार्य करने के लिए ब्रह्मा बाबा भी, मम्मा भी योग रूपी साथी बने। दोनों ने योग को अपने जीवन में धारण किया। दोनों बाबा की श्रीमत पर संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। शिव बाबा के कार्य में योग रूपी साथी बने। आध्यात्मिक जीवन में दो पंख चाहिए, एक ज्ञान का, वो ब्रह्मा बाबा हो गया, एक दूसरा शक्ति का, वो मम्मा हो गई। निष्कर्ष, ये जोड़ी देह की नहीं, दिव्यता की है। संगम युग पर ईश्वर ने दो आत्माओं को चुना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, जो मिलकर बनी आदर्श जोड़ी। ज्ञान और शक्ति का दिव्य संतुलन। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। मां बाप दोनों ही बाप दादा के कार्य के आधार हैं। मां बाप दोनों ही बाप दादा के कार्य के आधार हैं। ये आदर्श युगल है। यही जोड़ी सतयुग में बनती है। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। अब इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। आदर्श जोड़ी, आइडियल डिवाइन पेयर। गुण, गुण के हिसाब से ब्रह्मा बाबा पिता शक्ति का गुण, पिता वाली शक्ति का गुण, मम्मा माता शक्ति, सरस्वती ये माता शक्ति का गुण लेके चलते हैं। आधार, ब्रह्मा बाबा का आधार है ज्ञान, संकल्प,
मर्यादा। मम्मा में है प्रेम, करुणा, संस्कार। विशेषता, ब्रह्मा बाबा में लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व और स्थिरता, और मम्मा में पालना करना, ज्ञान, बुद्धि मतलब ज्ञान। दोनों की संयुक्त भूमिका क्या है? दोनों को इकट्ठा मिलाया जाए तो क्या बनेंगे? शिव बाबा का युगल रथ। ये नई बात है, याद रखनी है। विश्व परिवार का मार्गदर्शक। दोनों विश्व परिवार के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।